भगवान का संकीर्तन किया। इतनी श्रद्धा भाव से उमड़े हुए सभी भक्तों का कोटि कोटि आभार। जो आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके पंडाल में पधार करके मुझ अनजान को अपना आशीर्वाद देने का कष्ट किया। तो आइए, जैसा समय है वैसी सेवा। और चलो ठीक है, कथा सुनाएंगे भैया। हम बस शुरू करने जा रहे हैं। और गोलू शुक्ला जी, पिंकू शुक्ला जी 201 मुद्राएं भगवान चूड़ में दान कर रहे हैं, आशीर्वाद है। तो आइए बढ़ते हैं कथा में। गौर करेंगे, बड़ी सुंदर कथा। जैसा समय है वैसा हम प्रयास करेंगे। तो चलेंगे भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण जी के बारे में। नाम सुना होगा भगवान कन्हैया, उनके सखा अर्जुन का। वैसे तो भगवान श्याम और अर्जुन के अनेकों रिश्ता हैं, इतने रिश्ता हैं श्याम और अर्जुन के। एक रिश्ता है उनका भाई भाई का। कैसे? क्योंकि जो अर्जुन जो थे वो भगवान श्याम सुंदर की सगी बुआ कुंती के लड़का थे। भाई भाई का रिश्ता हो गया। दूसरा मित्रता वाला। कन्हैया ने सारथी बनकर के अर्जुन का रथ हाँका, महाभारत का इतना बड़ा संग्राम जिताया। इस रिश्ता से उनके मित्र हो गए। एक तीसरा रिश्ता उनका था बड़ा फर्स्ट क्लास। कौन सा? साले बहनोई का। और साले बहनोई को रिश्ता तो जानते, कुछ बताए वाली बात ही नहीं है। कुछ छोटू पहले कहा कहे जाता थे बहनोई, फिर कहा हुए गए जीजा, अब आज प्रेजेंट टाइम में कहा हुए जीजू। अब थोड़े दिन के बाद में जूजू ना कहने करें, सोई थोड़ी सी बात है। पहले क्या था? पहले कहे जाता थे चाचा, फिर क्या हुए अंकल, अब क्या हो गए चाचू। एक रिश्ता बचा है, कौन सा? फूफा वाला। अगर फूफा को फूफू कहने करे तो रिश्ता ही चेंज हो जाएगा। समाज में परिवर्तन बढ़ता चला जाता है। कन्हैया के अनेकों रिश्ता अर्जुन से, लेकिन फिर भी प्रमाण एक छोटा सा मिला। मतवाला था और जिनके रथ का सारथी स्वयं, और वो वसुदेव कुमार का लाला था। कन्हैया में इतने संबंध थे अर्जुन से, लेकिन फिर भी बात क्या हुई? संबंध परस्पर दोनों, फिर भी भीषण परिणाम हुआ। एक जरा भूल गई कारण ही कृष्ण अर्जुन में संग्राम हुआ। कन्हैया अर्जुन के अनेकों रिश्ता, मित्र भी, भाई भाई, साले बहनोई, लेकिन दोनों लोगों में फिर भी लड़ाई हो गई। अब आप लोग सोच लेंगे कन्हैया अर्जुन में लड़ाई कैसे हो सकती है? हो गई महाराज। कैसे करवाई? किसने? देव ऋषि नारद ने। नारद को जाना तो सब लोग हैं। नारद को बढ़िया आदमी आते, नंबर 1 के चुगला लड़ाई लगाने वाले। जहां लड़ाई लग जाए भाई शांत करें, जहां ना लगे वो लगाएं।
हम तो यही कहते हैं परमात्मा जा तो बढ़िया आदि सतयुग द्वापर त्रेता में अकेले नारद होते तो इतनी अति दत्ता थे। आजकल गांव की बात छोड़ो, मोहल्ला मोहल्ला 2-4 नारद मिलेंगे। लेकिन माफ करो भैया, बुरा मत मानियो, हम आपके गांव की कोई बात नहीं करते हैं, हम अपने इधर की बात करते हैं। यहाँ कोई नहीं होगा नारद, ना माने नहीं रद माने बात, जिसकी कोई बात ना रद हो बोल तो नारद। लगा दी लड़ाई कन्हैया और अर्जुन में, कैसे लगा दी महाराज? आइए हम आपको बताएं। एक बार ऐसा हुआ, देवराज इंद्र का नाम सुना होगा सभी लोगों ने, देवताओं के राजा। तो इनके सभा में एक गायक था जिसका नाम था चित्रसेन, बड़ा अच्छा गाने बजाने वाला। तो एक दिन उनकी पत्नी चित्रसेन की थी जिसका नाम था चित्रा। चित्रा ने जवाब दिया, महाराज तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत गई, तुमने कभी भगवान के लिए पुण्य का काम नहीं कर पाया। ऐसा करो, ज्यादा कुछ ना करो तो दुनिया के जितने तीर्थ हैं सोई हमें करवा लाओ। और जैसे इतने वचन सुने तो चित्रसेन कानने के बाजी बा, पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी है, बताओ पहले धर्म के लिए हमें आज्ञा कर रही है। और हम तो यही कहते हैं भैया पत्नी ऐसी होनी चाहिए। और पत्नी धर्म पत्नी दोनों में अंतर होता है, पत्नी अलग होती है, धर्म पत्नी अलग होती है। धर्म पत्नी को होती है, धर्म पत्नी तो वही होती जो कहती चलो अख्तियारपुर में यज्ञ चलना है, भगवान की कथा सुनाए के लाओ। ये धर्म पत्नी जी के लक्षण होते हैं। और पत्नी उन्हें कथा भागवत से कोई मतलब ना है, बस हरे गांव की कथक ही ना छूट भी पाए बस। क्यों पप्पू भैया? हम तो भैया यही अंतर होता है ना धर्म पत्नी और पत्नी में। अब आप लोगों के घर में कोई है धर्म पत्नी है या पत्नी है, ये आप लोग खुद ही जानो। लेकिन मेरे घर में वास्तव में धर्म पत्नी जी हैं। देखो बड़ाई करते हैं तो का गांव है तो का विनय के गांव में उनकी बड़ाई करी है, जब बड़ाई करने वालों काम करती हैं तो हाँ। तो जवाब दिया, महाराज पूरी जिंदगी हो गई कभी पुण्य का काम नहीं कर पाया। ऐसा करो चलो दुनिया के जितने तीर्थ हैं सोए हमें करवाए लाओ। चित्रसेन बड़े खुशी हुए, पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी हो, हैं? धर्म के काम में इतना आगे रहती है। और भक्तों एक बात और बताएं, धर्म के काम में हम लोग भले ही ना आगे रहो, लेकिन मेरी माताएं धर्म के काम में हमेशा आगे रहती हैं। हाँ, इसलिए तो मेरे भारत को माता का दर्जा दिया जाता है। ना तो चीन को माता कहा जाता, ना तो पाकिस्तान को, ना तो अमेरिका को, लेकिन भारत को क्या कहा जाता है? भारत माता। बोलिए भारत माता की। क्योंकि मेरी माताएं धर्म के काम में आगे रहती हैं, इसलिए मेरे भारत को माता का दर्जा दिया जाता है। और जा तो यही कहते हैं भैया हम माताएं हमारी धर्म के काम में आगे नहीं रहती हैं, हर एक काम में आगे रहती हैं, चाहे कोई काम हो, लड़वे में, झगड़वे में, मारीवे में, गरियाईवे में, नाकेदारी निकारीवे में, कसम धराईवे में, हर काम में आगे रहती हैं। हाँ, हम तो देखते रहते हैं। मेरी माताएं हर काम में आगे रहती हैं। और ये तो आदि बात नहीं, हर एक काम में। जो मत सोचो कि तुमसे लड़ेगी झगड़ेगी नहीं, भैया लोग कब मात देना इनको धीरे से ऐसे करके, तो ऐसे मुंह फुलाए के बैठ जाती है, मारो और मारो और मारो। पप्पू तुम्हें कसम है मारी की तभी पानी पियो। जब डायलॉग तुम्हारे घर में तो नहीं मरती है तुमसे, इतने पे नहीं सुधरोगे तो जान तो क्या कहती है? मैंने गीत गाया था, कहती है कब नहीं सुधरो तो तुम्हारे लिए तैयारी पूरी है। क्या कहती है? कि जा गायती जो धरोगे सजना, जा गायती जो धरोगे सजना, अंगना में बजे बोगा मारो रे अंगना में। सुधारे जाओ, छोटो तुम को मना रहे हो, तुम से दस जाओ।
छोटू कसी के बजाऊंगी तुम्हारो थोथना, कसी के बजाऊंगी तुम्हारो थोथना, अंगना में बजे तुम्हारो बेलना रे अंगना में। अंगना में बजे तुम्हारो बेलना रे अंगना में। हर एक काम में आगे रहती हूँ, सब काम में, कसमों दिवावे में, मारिबे में, गरियाबे में और नातेदारी निकारवे में तो सबसे ज्यादा आगे रहती है। ना मानो तो कबो देखियो जे हर गांव में बैठे बस पर लखीमपुर के लिए चली जाएं तो तुम लोगों को पहचानो वालों मिलेगा, तो भाई नहीं पहचानोगे हो सकता हूँ तमाकू ना खवाने के लिए पच जाए। क्यों पप्पू भैया? और इन लोगों की मात्र कोई आगे बैठी हो देख ले कि कोई जनी बैठी है, पीछे निकल के आगे जाएंगे उन्हीं के ढंगा बैठ जाएंगे, फिर ऐसे करके फिर जानते का कहें जी कहाँ रहती काकतियारपुर रहती। हाँ तो मैं मैया ससुर रात है कहाँ वो पप्पू को नीम को पेड़ ना बाकी जन पप्पू को मानो। हाँ नहीं को होने पे हमारे रात है मैया ससुर। एक बात और बताएं, हिने की बात ना आए, 2-3 आदमी तुम्हें हर एक गांव में मिलेंगे, एक पप्पू और एक भूरे और एक करुआ कल्लू जी ने कहा थे 3 आदमी हर एक गांव में तुम्हें मिलेंगे, ना मानो तो कौन परीक्षा करियो। हाँ नातेदारी में सबसे ज्यादा आगे रहती हैं और गरियाबे में तो अरे भगवान बात आ जा तो कहे वो तो पढ़िए जाते हैं ना। और गरियाबे में कैसे आगे रहती हैं, इन्हें को कोई कंडा पहुंच जाए तब देखो ऐसे करती है सुजनारायण भगवान जौन सी नगटी मेरे कंडा फोड़ के गई तुम सीधे और राय परियो, ऐसी जगह मरे बाको पानी ना मिले। हाँ जा खाती तो हर एक काम में माता याद रहती। आओ बात आ गई तो मैंने गीत गाया था, आइए गौर करें 2 लाइन। चलो मौका मिलेगा सुना देंगे, आइए कथा में गौर करें, थोड़ा समय भी नहीं मेरे पास में और फरमाइश से तो काफी लोगों की है, वो भी अब बस वो भी सुनानी पड़ेगी, समय भी हो रहा है मेरा भैया, तब तक हम दूसरी माइक शुरू कर दो। जवाब दिया हमारा, चलो दुनिया के जितने तीर्थ हैं उनकी यात्रा करें आए। चित्रसेन बोले बहुत बढ़िया बात है, चलो पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी। तुरंत विमान सजाया, विमान पर चढ़ करके चित्रसेन अपनी पत्नी चित्रा को लेकर के जैसे चले, विमान पहले कहा जाता था जिसे प्रेजेंट टाइम में कहते हैं हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हवाई जहाज, उस पर चढ़ करके चले तो लोग। तो चित्रसेन जैसे चले तो चित्रसेन का नशा था, नशा करते थे और नशा भैया सबको अलग अलग होते। क्यों पप्पू भैया? अपनी अपनी चॉइस होती है, बिना नशा करने से किसी किसी की तो बुद्धि नहीं काम करती। हाँ अपना अपना नशा होता है, कोई किशोर पुड़िया का नशा करता है, कोई पान का नशा करता है, कोई चिलम का नशा करता है, कोई बाकी नशा करता है। रुकिए ठहरिए देखिए ये ठेका देसी। हाँ जब लोग कुल्ला नहीं करेंगे सुबह वहां से तब लोग बुद्धि नहीं खुलेगी। चलो बढ़िया बात है, जो जैसा करता है। मैं तो यही कहता हूँ गुड माइंड गुड फाइंड, आप भले तू जग भला। तो जवाब दिया है चित्रा ने महाराज। चित्रसेन का नशा था कौन सा? पान खाया करते थे। जैसे पान खाया पत्नी चित्रा ने जवाब दिया महाराज बहुत देर होगी पान खाते खाते, ऐसा करो ये वाला पान तुम थूक दो, मैं तुम्हें दूसरा पान देती हूँ। जवाब दिया महाराज पति देव हुई गई बहुत देर और मुँह पाए और पान उगल दीजिए।
चित्रसेन ने तुरंत पान थूका ऊपर से, विमान उड़ता चला जा रहा था भक्तों। जैसे पान नीचे थूका तो नीचे एक महात्मा थे जिनका नाम था गालो ऋषि महात्मा। वो स्नान करने के बाद अंजुल में जल भरने के बाद भगवान सूर्य नारायण को चढ़ाने के लिए जा रहे थे। जैसे उन्होंने पान थूका महात्मा की अंजुल में गिरा, जो ऊपर को देखा जवाब दिया, चित्रसेन तेरे मन में इतना बड़ा अभिमान आ गया? अरे जरा सी इंद्र के दरबार में गायकी का करने लगा, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा। इस भूल की सजा, इस अपराध का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। महात्मा तुरंत भागे, कन्हैया के पास में पहुंचे, जवाब दिया, श्याम दुहाई तुम्हारे राज्य में ऐसा भी होता है? भगवान कहने लगे, क्या हुआ? जवाब दिया, हुआ क्या? मैं स्नान कर रहा था, भगवान नारायण को सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के लिए जा रहा था। बताओ पहले, उस चित्रसेन ने मेरे हाथ में जूठा पान थूक दिया। कन्हैया बोले, रुको रुको, रिलैक्स बाबा जी, शांत हो जाओ, मिलेगा, समझा दूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। बलराम खड़े हो गए, जवाब दिया, क्या कहा कन्हैया, तुम समझा दोगे? अरे आज उसने महात्मा के हाथ में जूठा पान थूका, कल तुम भोजन कर रहे हो, तुम्हारी थाली में थूक देगा, तब क्या करोगे? इतने वचन जैसे सुने तो कन्हैया समझ गए, इसका मतलब है बलराम भैया जे चाहते कोई बड़ा वाला पावर लगाया जाए। तो भगवान कसम खा गए गालो ऋषि महात्मा के सामने। जवाब दिया, सुनो बाबा जी, मैं तुम्हारे सामने कसम खा रहा हूं। कौन सी? मुनिवर घमंड का घट फोड़ूं, सब उसका नशा उतारूंगा, और कल शाम तलक मुनिवर अवश्य उस चित्रसेन को मारूंगा। बाबा जी आंसू नहीं डालना, ना ना ना, तुम्हारे सामने कसम खा रहा हूं, चित्रसेन को कल शाम तक मरवा दिया तो मेरा नाम कन्हैया नहीं है। शाम तलक मुनिवर अवश्य उस चित्रसेन को मारूंगा। जवाब दिया, कल शाम तक मैंने चित्रसेन को मरवा न दिया तो मेरा नाम कन्हैया नहीं। थोड़ी देर के लिए आए हम, कहाँ कहे आए भैया? सब समझदार हैं, हम कुछ कह दें तो हम तो रिश्ता में जीजा लगते हैं। आए हैं मैं तो अपनी कसर काढ़ी है सब, चलो जो कुछ करो सब बढ़िया बात है। तो बहुत लगे हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। श्याम सुंदर ने प्रण कर दिया, जाओ बाबा जी, कल शाम तक चित्रसेन मार दिया जाएगा। अब जाबाद खड़े खड़े सब नारद सुन रहे थे। जैसे नारद ने सुना, कन्हैया के पास में पहुंच के जवाब दिया, श्याम ये तुम्हारा कौन सा तरीका है? ककरी काटने वाला इंसान का सर काटा जाए, कौन से वेद में लिखा है? श्याम कहने लगे, मतलब? नारद बाबा ने जवाब दिया, अभी तुमने प्रण क्या किया? अरे चित्रसेन ने धोखे में बाबा जी के हाथ में पान थूक दिया, तो इसमें उनका दोष क्या है? जवाब दिया है कन्हैया ने, नहीं, मैं जो प्रण करता हूं उसे पूरा जरूर करता हूं। नारद बोले, तो क्या वास्तव में चित्रसेन को कल मार डरे हो? जवाब दो, और का संजा तो हो दो। तो नारद बाबा ने मनी मन में कहा, कोई बात नहीं श्याम, मैं तुम्हारे सामने इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तुमने चित्रसेन को मारने का प्रण किया तो मैंने अगर चित्रसेन को बचा न लिया तो मेरा भी नाम नारद नहीं है।
क्या बात सोच के नारद वहां से चले आए और हमारे दादा श्रीमान साधु साहब 50 रुपया मेरे लिए पुरस्कार में भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है उनका। मैं छोटा हूं, उनसे क्या कहूंगा, बस आशीर्वाद की कामना करता हूं। आइए गौर करें प्रसंग में। नारद लौट करके चले आए। नारद जैसे लौट करके आए चित्रसेन के पास पहुंच गए और जैसे चित्रसेन ने देखा बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी प्रणाम। नारद कहने कल्याण वस्तु बच्चा तुम्हारा कल्याण हो। बताओ क्या बात तुम्हारी यात्रा हो गई? चित्रसेन ने जवाब दिया महाराज यात्रा तो हो गई है लेकिन मात्र कन्हैया के दर्शन रह गए। सोच रहा हूं इधर से जाऊंगा द्वारिका होते चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा, श्याम के दर्शन करके घर निकल जाऊंगा। तो नारद बोले तुम्हारी ये बात सही है, अगर द्वारिका नहीं जाओगे तो अपना सर कैसे कटवाओगे? चित्रसेन कहने लगे सर को काटे वो मेरो। नारद कहने लगे ले उन्हें मिलो। पहले महात्मा की अंजलि में जूठा पान थूकते हो, फिर कहते हो सर कौन काटेगा? तुमने गलती की, गालो ऋषि महात्मा के हाथ में जूठा पान थूका और उन्होंने प्रण किया है तुम्हें शाम तक मार डालेंगे। और जैसे ही इतने वचन सुने